तो आज हम ये देखेंगे कि डीवी स्लैब में हमने कैसे काउंटर ट्रेंड में एक हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकाला इंट्राडे पे शॉर्ट टर्म के लिए। हालांकि ये डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो हायर हाई। बट यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो जो सपोर्ट एरिया ए है वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ दिनों से ये प्राइस इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट वो फेल कर रहा था। फाइनली 2 दिन पहले एक अच्छा सा रेड कैंडल ने इस ए एरिया को, जो कि सपोर्ट के लिए काम कर रहा था, उसको ब्रेक किया। जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस पे अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट पे जाता है। नेक्स्ट सपोर्ट को एक बार जरूर वो टेस्ट करता है। तो हमने इसी प्रोबेबिलिटी के साथ हमने इसमें सेल को आज फाइंड आउट करने का कोशिश किया। चलिए देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम से। लोअर टाइम फ्रेम से हमको यहाँ पे रेंज दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि वो अगर रेंज का ब्रेकआउट मिल जाए, हमें एक कैंडल अच्छे से क्लोज हो तो एक क्विक मोमेंटम हमारे को यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो हमने क्या किया कि जैसे ही वो रेंज का ब्रेकआउट हुआ, आप अगर देखोगे तो ये दिस कैंडल ये रेंज का ब्रेकआउट दिया। और तो ये थोड़ा सा हमारे को जो प्राइस था वो उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था। हमने वेट किया नेक्स्ट कैंडल का और प्राइस को थोड़ा रेंज के करीब जाने दिया। जैसे करीब गया हमने वहाँ पे सेल एंट्री डाल दी। हमारा स्टॉप लॉस था 12 पॉइंट का और हमारा जो टेक प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 1:2 का था, जो कि 25 पॉइंट्स का अराउंड था। ये स्पॉट का चार्ट है। हमने डीवी स्लैब का फ्यूचर एक लॉट वहाँ पे शॉर्ट किया था। ये हमारा उस वक्त उसका प्राइस चल रहा था 5048 पे, हमने सेल किया और बाई बैक उसको 5023 पे किया। हमने ऑलमोस्ट 2400 के रिस्क पे 2300 के रिस्क के साथ हमने 5100 का प्रॉफिट, नाइस प्रॉफिट बनाया। तो ये होता है एक काउंटर ट्रेंड होता है जो कि थोड़ा सा डेंजरस होता है, बट आपके पास अच्छा प्रैक्टिस है, यू नो द सेंटीमेंट, देन यू कैन टेक दिस। बट समटाइम्स दिस कैन बी डेंजरस। हालांकि दिस सपोर्ट को बिना टच किए ही प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। बट आज हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी काम किया और हमारा ट्रेड चल गया। तो अगले दिन के वॉच लिस्ट में हम कुछ स्टॉक्स को ऐड करते हैं और उसको हम कल क्लोजली वॉच करेंगे और देखेंगे कोई अपॉर्चुनिटी उसमें मिलती है कि नहीं। तो पहला स्टॉक्स होगा हमारा आरती इंडस्ट्री। डेली पे अगर देखेंगे ये, तो डेली पे ये काइंड ऑफ अप ट्रेंड में ही है। हायर हाई हायर लो हायर हाई काइंड ऑफ डबल बॉटम हायर लो हायर हाई, एंड यहाँ पे आके स्टॉक्स एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो फ्लैग पैटर्न का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट मेरे को लग रहा है कि शायद हो गया है। एक 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो एक ये जो लाइन है, डायनामिक रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं इसको, जो डायनामिकली फॉर्म होता है, और वो उसका ब्रेकआउट हो गया। तो कहीं ना कहीं कल अगर स्टॉक्स इसके ऊपर खुलता है, थोड़ा सा रिट्रेस होके यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे से रिजेक्ट करे, लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो एक बाई अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स बन सकता है यहाँ पे। कहीं ना कहीं बाई अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का और अच्छा प्राइस एक्शन होने देने का वेट करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, ठीक है। नीचे से रिजेक्शन बहुत ही जरूरी है, नीचे से प्राइस का फेल होना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स को देखते हैं, हो जो कि है हमारा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील डेली पे अगर हम देखेंगे इसको, तो डेली पे भी ये अप ट्रेंड पे ही है और ये एक गैप डाउन यहाँ पे खुला था। 1 आवर पे चलते हैं। तो 1 आवर पे देखेंगे तो ये एक जो रेंज बन रहा था कुछ दिन से, उस रेंज का आज एक नाइस ब्रेकआउट हो गया है। और ये दिस लाइन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि ये इसके बाद ये गैप डाउन ओपन हुआ था। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स अगर कल इसके आसपास प्राइस खुलता है और कहीं ना कहीं इस रेड लाइन को ये रिजेक्ट टेस्ट करने के लिए आता है, रिजेक्ट करने का कोशिश करता है और रिजेक्ट करता भी है, तो एक नाइस अपॉर्चुनिटी बाई का बन सकता है। हमारा टारगेट हो सकता है ये रेड लाइन 1492 का, और उसके थोड़ा सा नीचे भी आप लगा सकते हो। वो एक नाइस टारगेट हमको मिल सकता है। तीसरा ट्रेड हम देखेंगे मारुति। तो मारुति में ऐसा है कि एक कुछ दिन से रेंज बन रहा था इस एरिया पे, आप देखोगे तो ये रेंज बनता, रेंज का ब्रेकआउट हुआ,
बट ये जो एक सपोर्ट एरिया है इसको तोड़ नहीं पाया, यहाँ से सपोर्ट लिया, छोटा सा रेंज बनाया, उस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर अपसाइड में दिया, वापस ये अपने पहले वाले रेंज के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस कम से कम अपने 6936 के लेवल को एक बार टेस्ट तो करेगा कम से कम। अगर टेस्ट भी करता है तो यहाँ पे खुले थोड़ा सा नीचे रिट्रेस होके आए तो अट्रैक्टिव प्राइस हो सकता है मारुति में बाई करने के लिए। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे हो सकता है, टेक प्रॉफिट ये हो सकता है। और ये अगर टूटा और वापस में प्राइस एक्शन बना के नीचे से रिजेक्ट करके वीक कैंडल्स अगर रिटेस्ट करता है और फिर एक बुलिश मोमेंटम कैंडल मिलता है तो इसका टारगेट बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो कल हम मारुति को भी ऐसे ही वॉच करने वाले हैं। नेक्स्ट टारगेट इज नेक्स्ट स्टॉक इज हैप्पीस्ट माइंड। तो हैप्पीस्ट माइंड में डेली पे अगर हम देखते हैं इसका चार्ट तो ट्रेडर्स डेली पे ये अप ट्रेंड पे है, थोड़ा सा मेसी स्ट्रक्चर यहाँ पे लग रहा है, बट यहाँ पे देखो हायर हाई हायर लो बन रहा है नीचे से, और एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम कैंडल यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस पे एक बुलिश बाई अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंट्राडे बेसिस पे, अगर प्राइस कहीं ना कहीं इस रेड लाइन के ऊपर ओपन होता है, उसके ऊपर निकलता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मोमेंटम के साथ, फिर वो एक इसको टेस्ट करने आए या ऊपर जाके लाइक काइंड ऑफ अगर हायर लो बनाए, हमेशा रिटेस्ट करने आए वो कोई ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी प्राइस क्या होता है कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देता है लाइक दिस वन, और यहाँ से भी वो ऊपर मूव कर सकता है। इसका भी नाइस टारगेट आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लेना। ये एक टारगेट हो सकता है 1509 का, फिर ये टारगेट हो सकता है 1522 का, ऐसा का। और तो या तो इस लेवल से अगर रिजेक्शन हो तो बाई कर सकते हैं, यहीं पे कहीं हायर लो बनाए उसको भी आप एक देखेंगे प्राइस एक्शन बन रहा है, रिजेक्शंस बन रहे हैं तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा चोलामंडलम फिनांस। तो ये अगर आप इसका बुलिश प्रेशर देखोगे ना, डेली पे चले डेली पे पहले देख लेते हैं। डेली पे ये बंदा एक भयानक रेंज में फंसा हुआ है, बट शायद इंट्राडे में कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हालांकि आइडियली तो हमको इस लेवल का वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट दे तो वो कुछ होगा कि जैसे हमको शॉर्ट टर्म होल्डिंग और लॉन्ग टर्म के लिए है तो शायद हम इसका वेट करेंगे। बट इंट्राडे में शायद एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर अ, इस लाइन के ऊपर तो ऑलरेडी वो जा चुका है, बट इसी के आसपास खुलता है और इसको कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, नीचे आए बट नीचे से फेल हो, लाइक दिस लाइन को रिटेस्ट करे, थोड़ा सा नीचे से रिजेक्शन कैंडल दिखे, प्रेशर दिखे, बुलिश प्रेशर, तो यहाँ पे बाई करके एक अच्छा सा टारगेट हम यहाँ पे 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके, शायद 2-3 रुपए, हाँ 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके हम एक कहीं ना कहीं 4 या 5 या 6 रुपए का प्रॉफिट टारगेट हम शायद यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अच्छा मोमेंटम रहा तो हमको उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। तो अ, आज के लिए बस इतना ही। कल इस स्टॉक्स को आप लोग अपने वॉच लिस्ट में लगा के वॉच कीजिए, और देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसे ऐसे ही वीडियोस हम बनाने का कोशिश करेंगे। अगर हमें कोई लॉजिकल ट्रेड्स दिखते हैं, लॉजिकल सेटअप्स दिखते हैं तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और थैंक यू।